छोटे से छोटा पाप और बड़े से बड़ा पाप, इतना नहीं कि तुमने छोटा सा पाप किया हो, चाहे छोटा पाप करो चाहे बड़ा पाप। यदि आपने अंतर मन से उस नारायण के नाम को गाया है तो चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, उस नारायण के नाम के सामने सारे के सारे पाप जल करके भस्म हो जाए। इसलिए प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्योक्तानि महर्षि भी, ये हमारे महर्षियों ने कहा है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम को गाते रहना चाहिए। यह आवश्यकता नहीं है कि आप सुंदर आसन पर बैठ करके भगवान के नाम को गाओ, आप चलते फिरते भी भगवान के नाम को गा सकते हैं। यदि आपका खेत में काम है तो हमारे वेदों ने ये नहीं कहा कि आप खेत का काम करने मत जाइए, भगवान का भजन करिए। हमारे वेदों ने ये कहा है कि आप खेत में जाइए, हल जोतिए, लेकिन हल जोतते समय भी आप भगवान के नाम का स्मरण करिए। शरीर से खेत में काम करिए और अंतर मन से नारायण के नाम का जाप करिए। यदि आप सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बड़े पद पर हैं, आप ड्यूटी जाइए, हाथ में कलम लीजिए, अपना कार्य करिए, लेकिन अपने मन से उस प्रभु को याद करिए। यदि माताएं घर में हैं, आप झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने से घर की कचड़ी की सफाई हो, लेकिन झाड़ू लगाते वक्त यदि आप अपने मन से भगवान के नाम को गाएंगी तो झाड़ू से घर की कचड़ी की सफाई और अंतर मन से भगवान के नाम को गाएंगी तो आपके शरीर के अंदर की सफाई, दोनों सफाई एक साथ हो जाएंगी। भगवान का भजन करने के अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। माताएं रसोई कक्ष में जाएं, हाथों से भोजन प्रसादी बनाएं और मन से भगवान के नाम को गाएं, तो भगवान का भजन करते करते आप जो भोजन प्रसादी बनाएंगी ना, तो वो भोजन भोजन नहीं होगा बल्कि भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और जब घर में उस प्रसाद को सब लोग पाएंगे तो सबकी बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में परिवर्तित होगी, किसी की बुद्धि में भी विकार नहीं होगा, सब लोगों के अंतर्मन में वो भगवान का प्रसाद। हमारे वेदों ने ये थोड़ी कहा कि आप 4-4 घंटे आसन पर बैठ करके माला लेकर के भजन करिए, चलते फिरते भी भजन हो सकता है। लेकिन आजकल की माताएं तो नाटक देखने में इतनी पागल है कि भगवान को भूल गई। उसी समय भोजन बनाने का समय, उसी समय नाटक देखने का समय, बाप रे क्या। यहाँ रसोई कक्ष में भोजन बनाएंगे और सीरियल देखी कभी सास की बहू। भोजन बनाते समय माताओं को पता नहीं है कि मैं सास की बहू, अब वो कंफर्म करने के लिए सीरियल देख रही है, आखिर मैं कौन। माताएं घर में बैठ कर भोजन पकाएंगी, भोजन परोसेंगी और उसी समय सीरियल आ गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। माताओं को यही पता नहीं है कि रिश्ता क्या है, हम इस घर में किस रिश्ते से आए। अरे सीरियल से क्या पता चलेगा कि रिश्ता क्या कहलाता है। अपने माँ बाप से पूछो, सास ससुर से पूछो, पति से पूछो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो बताएंगे क्या कहलाता है। तो सीरियल वाले तो करोड़ों कमा रहे हैं, तुमको क्या दे रहे हैं। इनमें अपने समय को बर्बाद मत करना। चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखियो जहां कृपा। हाथ से कर्म करिए और अपने मन को उस कृपा निधान के चरणों में लगाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जब ये बात संपूर्ण यमदूतों ने सुनी, यमदूत गदगद हो गए, दौड़े दौड़े यमराज महाराज के पास पहुंचे।